ओम शांति। मुरली है 5 अप्रैल 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बचाना है। एक बाप की याद में रहना है। आज का प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब घुट के नहीं खाने हैं। अपार खुशी में रहना है। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं ना। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते। शीतल होकर चलते हैं तो बाबा कहते तभी तो भाग्य बनता जाता है ना। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब घुट के नहीं खाने हैं। अपार खुशी में रहना है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सर्व संबंधी किससे है? एक बाबा से। ओम शांति। अभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं परंतु वह है क्या। बाबा कहते यह दुनिया नहीं जानती, तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि जैसे कि यह कोई लौकिक टीचर या संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य होते हैं वैसे यह दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो समझते थे ना ऊपर में कौन है। ऊपर में है ना कोई। अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे।
अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि यह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं। कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? भल गाते थे तुम माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे। श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। बाबा कहते हैं अगर वही महाभारत लड़ाई है तो श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं? पांडव पहाड़ पर चले गए, ऐसे दिखाते हैं ना कि पांडव कहाँ चले गए? पहाड़ पर चले गए। तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है ना। अब श्री कृष्ण है कहाँ? ढूंढते रहें जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं। बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है तो नारायण भी नहीं, देवताएं भी नहीं है। चित्र है जिससे समझते हैं यह होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए हैं? तुमको पक्का मालूम है? बाबा पूछ रहे हैं, तुमको पक्का मालूम है? आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा कहते हैं पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा क्या कहते? बड़ी अच्छी है। चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण।
फर्क तो बहुत है ना। सद्गति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण मुख्य है ही तीन बातों का फैसला। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं, यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है ना, उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी है इसमें। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं, बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। बाबा कहते, अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाएं, बाबा कहते हैं वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर गुटखा खाने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए यह माया का वार होता है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना और बेहाल नहीं होना। समझाना चाहिए माया पादर अर्थात जूता मारती है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद में बहुत खुशी क्या रहती है, बाप की याद में बहुत खुशी रहेगी। मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बाबा कहते, मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो बाबा कहते क्या हुए, वो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो बाप को याद कैसे करें। यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वह तो हिसाब किताब चुकता कर वापिस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। अपनों को बाप समझते हैं। तुम देवता थे,
अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे। बाबा को लिखते हैं, आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद नहीं किया। बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यह है ही मुर्दों की दुनिया। बाबा कहते सभी मरे पड़े हैं, तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। बाबा कहते कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहे कर्मातीत अवस्था हो गई, कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। बाबा कहते जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आपे ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, मतलब उमंग दिलाना पड़ता है। जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। बाबा कहते देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का बाबा कहते क्या चाहिए, उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े, तब ही तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे, बाप और नारायण अर्थात वर्षा ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, यह शरीर तो पलीत है, उनको तुम याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं, जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते जाते हैं ना। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहाँ तो मोहजीत कुटुंब होता है। जानते हैं
हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाबा कहते वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया, यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बन होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बाबा कहते बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं कि बाप की याद ना भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो। चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। बाबा कहती तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बाप विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही होना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना। क्या क्या करते थे अब मालूम पड़ा है। जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति तो तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा कोई आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाप मिला है
स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, ये वह धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है, याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी, याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद में बहुत खुशी रहेगी, किसको बंधन है तो कह सकते हैं, तुमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और यह अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी, ऐसे नहीं कि कोई आकर फिर देहधारी को याद करते रहे। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं, सर्विस करने वालों से प्यार होता है ना। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। बुलबुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है यह है, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में खीर खंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे, तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी। बाबा कहते यह हमने गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है निर्बंधन होकर, निर्बंधन बनने के लिए बाबा कहते हैं क्या होना चाहिए, ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन में हो, आपस में लून पानी नहीं होने के संस्कार ना हो। बाबा कहते देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त भी नहीं जानते। बाबा दूसरा पॉइंट है कर्म योगी बनकर रहना, याद में बैठना, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है।
सर्विस में हड्डियां देनी हैं। आज का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते यह वरदान लेते हैं। श्रीमत से मन मत और जन मत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। श्रीमत से मन मत और जन मत की मिलावट को समाप्त करने वाले स्वकल्याणी भव। विस्तार है। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना। श्रीमत में मन मत और जन मत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो और औरों को नहीं देखो। आज का स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप कौन सा हो? बाबा और हम। कंबाइंड है करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।